आमंत्रण किया है एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के साइंस पे कुछ बोलना चाहूँगा। ये कार्डियोलॉजी के ही ब्रांच का एक आधुनिक ब्रांच है, जिसकी एक स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग ली जाती है। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, उनको स्पेशल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाती है और अभी मैं बिहार का फर्स्ट फुल टाइम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, जो इस बीमारी का इलाज करता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम होती है, उसका इलाज करने के साइंस होता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घर में हमारा जो वाटर पाइप्स होते हैं, वो एक अलग काम से होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनका काम अलग होता है। इलेक्ट्रिकल वायर से बिजली आती है और वाटर पाइप से पानी आता है। कुछ इसी प्रकार से हमारे हार्ट में भी 2 सिस्टम होते हैं उसके अच्छे फंक्शन करने के लिए, उसके बढ़िया से काम करने के लिए। एक होता है दिल की जो खून की सप्लाई होती है, जिससे दिल को ऑक्सीजन मिलता है। ये दिल की आर्टरीज के द्वारा उसको मिलती है। इनमें ब्लॉकेजेस होने के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो एकदम अलग होती है। उसमें हार्ट अटैक होता है, सीना में दर्द होता है और उसका जांच और इलाज अलग होता है। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है हमारे हार्ट में, जिससे धड़कन बनती है। हमारी दिल की धड़कन पेसमेकर से बनती है। ये सिग्नल जो पेसमेकर से उत्पन्न होती है, ये दिल की तरफ जाती है और दिल को धड़कने पे मजबूर करती है। कुछ मरीजों में क्या होता है कि दिल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहती है, जो कुदरती तौर से पाया जाता है। मतलब बहुत लोग को ये बचपन से होता है। इसके कारण कभी-कभी क्या होता है कि दिल की धड़कन एकाएक बहुत तेज हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका डायग्नोसिस करना भी बहुत आसान होता है। जब मरीज को अचानक से धड़कन तेज हो जाती है, तो उसी समय ईसीजी करके इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत बहुत बार ऐसे ईसीजीज को देख के मरीज भी घबरा जाते हैं और डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बहुत तजुर्बा नहीं होता है। कई बार इस धड़कन तेज होने की बीमारी को डॉक्टर्स हार्ट अटैक समझ लेते हैं, जिसके चलते उसका सही इलाज नहीं हो पाता है। ये जो धड़कन तेज होने की बीमारी होती है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, 6 महीने के बच्चे में भी पाया जा सकता है और 70 साल के वृद्ध व्यक्ति में भी पाया जाता है। इसका कोई एज डिफरेंस नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा सिग्नल अदरवाइज एक पूरे नॉर्मल हार्ट में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये इस एक्स्ट्रा सिग्नल होने के चलते हार्ट एबनॉर्मल है। और अगर इस एक्स्ट्रा सिग्नल का पहचान करके इलाज किया जा सके, तो हमेशा के लिए इलाज हो सकता है। तो हम लोग जो इसका जांच करते हैं, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट से करते हैं। इस टेस्ट में कोई बेहोशी नहीं की जाती है मरीज को, ना कोई चीर-फाड़ करके कोई ऑपरेशन किया जाता है। मरीज बिल्कुल होश में रहते हैं और जो प्रोसीजर हम करते हैं, हम पैर की नस के द्वारा करते हैं, जिससे हम लोग छोटे-छोटे कैथेटर, इलेक्ट्रिकल कैथेटर्स हम लोग दिल के अंदर बिठाते हैं और इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम लोग मरीज की एक्स्ट्रा सिग्नल को पहचानते हैं कि कहाँ पे है, धड़कन किस वजह से तेज होती है। और जब इसको हम लोग पा लेते हैं, तो हम लोग एक इलाज करते हैं जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। जिस रास्ते से हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, उसी रास्ते से हम लोग एक स्पेशल कैथेटर ले जाते हैं और जहाँ एक्स्ट्रा सिग्नल है हार्ट में, उसके अगेंस्ट इस कैथेटर को रख के हम हल्की सी गर्माहट देते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा सिग्नल का एरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर होता है और इसको करने के लिए मुश्किल से 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते हैं और पेशेंट अगले दिन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, चल के घर चले जाते हैं और 1-2 महीने के फ़ॉलोअप के बाद उसके बाद पेशेंट का दोबारा कोई फ़ॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक परमानेंट क्योर होता है। ये इलाज बहुत कॉमन है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस, जो पब्लिक की अवेयरनेस है और डॉक्टर्स के इसके प्रति जो अवेयरनेस होती है, वो खासतौर से हमारे स्टेट में कम है। तो मेरी कोशिश इस वर्कशॉप के थ्रू है कि इस प्रकार का जो इलाज है, ये अब बिहार में भी उपलब्ध है। इसको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ईज़िली अवेलेबल है हमारे मरीज़ों के लिए। इस इलाज के लिए जिसके लिए बहुत कम समय लगता है, इसको करवाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी या और सिटीज़ शहरों में जाने के बजाय हमारे स्टेट के मरीज़ इस
इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि हम बिहार में भी एक फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का प्रोग्राम स्थापित कर रहे हैं, जिससे और मरीजों में इसके बारे में जानकारी हो और वो इस इलाज का फायदा उठा सके। हार्ट में जो हमारी धड़कन जो बनती है, एक यंत्र से बनती है जिसे पेसमेकर कहते हैं। ये धड़कन ऊपर से लेके दिल के नीचे तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल रूट होता है, जो जो उसके अलावा धड़कन और किसी तरह से दिल तक नहीं पहुंच सकती है। कुछ मरीजों में क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नल्स होती है। एक्स्ट्रा सिग्नल्स का मतलब है कि जो हार्ट की जो करंट होती है वो इस एक्स्ट्रा सिग्नल के थ्रू भी ऊपर से लेके नीचे जा सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नल और जो नॉर्मल रूट है उन दोनों के बीच में एक लूप बन जाता है। मतलब करंट एक जगह से नीचे गई और पीछे के रास्ते से ऊपर चली जाती है, तो ये करंट एक गोल गोल अपने में घूमने लगता है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होती है, जब तक आप सर्किट को ब्रेक नहीं कीजिएगा धड़कन तेज बनी रहेगी। हम लोग जो इसको तुरंत तुरंत धड़कन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां होती हैं, या तो मुंह से लेने वाली दवाई या एक तुरंत इमरजेंसी में इंजेक्शन भी होती है। इन चीजों को करने से धड़कन टेम्परेली रुक जाती है, क्योंकि ये सारी जो दवाइयां होती है एक्स्ट्रा सिग्नल को दबा देती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मिटाती नहीं एक्स्ट्रा सिग्नल को। मतलब कि वो दोबारा भविष्य में बार बार धड़कन तेज होने का रिस्क हमेशा बना रहता है मरीजों में। तो जो भी हम दवाई देते हैं वो सिर्फ दबाती है, खत्म नहीं करती है। वो एक्स्ट्रा सिग्नल को नष्ट करने का दो ही तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करके उस जगह को, छोटे जगह को नष्ट कर दीजिए, या तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके उस छोटे एरिया को नष्ट कीजिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी कोई करता नहीं है। वो बहुत रेयर कंडीशन होता है कि हमने ईपी के द्वारा सब कुछ आजमा लिया लेकिन हमको एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं मिला, तभी सर्जरी किया जाता है। और ये जैसे मैंने आपको बोला, बिना ऑपरेशन के हम लोग नस के द्वारा पेशेंट के जगह अवस्था में ये इलाज करते हैं। पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, उनको पता भी नहीं चलता है, एक्सेप्ट जब हम धड़कन को जानबूझ के तेज करते हैं उसका डायग्नोसिस करने के लिए, मरीज को कुछ पता नहीं चलता। अभी फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कोई नहीं कर रहा है। मैं पिछले 5 साल से बिहार में हूँ और मैं ही ये कर रहा था, और मैं ही कर रहा हूँ फॉर दैट मैटर। और इससे पहले क्या होता था, जिन लोग को इसकी बीमारी होती थी तो मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर दिल्ली कलकत्ता वगैरह चले जाते थे, या कुछ कुछ मरीजों, कुछ कुछ अस्पतालों में ये सिस्टम होता था कि 5-6 जो मरीज इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर कलकत्ता से इस कंप्यूटर को मंगवाया जाता था जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो करता है, इसको दूसरी जगह से मंगवा के एक साथ 5-6 मरीजों का इलाज होता था। बाहर से डॉक्टर आते थे, तो लेकिन फिर इसमें बाहर से मशीन मंगवाना और डॉक्टर को बुलाने में भी एडिशनल खर्चा जुड़ जाता था। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मतलब मैं यहीं पे रह के, क्योंकि मैं तो यहीं पे बेस्ड हूँ, और मेरा कोशिश है कि ये ट्रीटमेंट यहाँ पटना के और बाकी बिहार के भी निवासियों के लिए अवेलेबल कराया जाए। एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी 2 प्रकार के होते हैं, 2D एको और 3D 2D ईपी और 3D ईपी। मैक्सिमम जो आम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका इलाज 2D एको से किया जा सकता है। और इसमें ईपी और रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर किसी मरीज को दोनों लगते हैं तो उसमें जो एवरेज खर्च पेशेंट का 1.5 लाख तक आ सकता है। और अगर 3D की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च आता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर की जरूरत होती है जिससे पूरा हार्ट का बाहर एक 3D रिकंस्ट्रक्शन बन जाता है। बट वो चीज हर ईपी वाले कंडीशन में जरूरत नहीं होती है, वो कुछ स्पेशलाइज एबनॉर्मलिटीज में ही जरूरत होती है, तो उसको जरूरत पड़ने पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली 2D एको 2D ईपी का के थ्रू ही मैक्सिमम इलाज होता है, और उसका अराउंड 1.5 लाख होता है। बिहार में तो हाल 1-2 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के ये साधन अवेलेबल नहीं है। सरकारी अस्पताल में आईजीएमएस में इस एब्लेशन की सुविधा है, लेकिन इसको करने वाले ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो भी महीने में 1 आध बार डॉक्टर्स को बुला के इलाज करवाते हैं। और इसके अलावा और कहीं भी सुविधा उपलब्ध नहीं है पटना में, ना कहीं पर भी बिहार में।